नमस्कार, मैं विमल कुमार पीटेक एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि एमएस ऑफिस के जो एक्सेल है उसके बारे में, कि एक्सेल पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं और एक्सेल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करता हूं कि एक्सेल कैसे। सबसे पहले एक्सेल ओपन करने के लिए आपको करना होगा स्टार्ट बटन पे जाके ऑल प्रोग्राम्स में, जहां आपको एमएस ऑफिस मिलेगा, वहाँ पे आपको एक्सेल ऑप्शन दिख जाएगा। एक्सेल ऑप्शन को आप जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखने लगेगा। एक्सेल की खासियत ये होती है कि ये टेबल में होता है और इसमें ज़्यादातर कैलकुलेशन के काम को किया जाता है। आप इसमें बिल बुक बना सकते हैं और या कोई भी फॉर्मूला लगाकर अपना काम कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, टेबल जैसे बनी हुई है, और इसको टेबल को और भी बना सकते हैं। मैं भी बताऊंगा किस तरीके से इसमें काम होता है। बाकी जो बेसिक ऑप्शन है मैं उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिक ऑप्शन आपने एमएस ऑफिस में के एमएस वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में सीख ही लिए हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फिर भी जो यूज़फुल ऑप्शन होंगे वो मैं आपको इस पर बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेरा सेलेक्ट किया हुआ है ये पोर्शन होता है आपका, इसे बोलते हैं हम सेल, ठीक है। तो ये जैसे एक सेल है, इसको हम सेल बोलते हैं। ये सेल हैं, सारे जितने भी हैं ये सेल हैं। अगर मैं यहाँ से इतने लोगों को सिलेक्ट करता हूँ तो ये इतने सारे सेल सिलेक्ट हो चुके हैं, है ना। इन हर सेल का एक नाम होता है जैसे, और जो नाम होता है वो यहाँ आता है इस जगह पर। जैसे C4 है, ये यहाँ रखेंगे तो A1 आ जाएगा, यहाँ कहीं रख दिया तो O10 आ जाएगा, है ना, यहाँ रखा तो H15 आ जाएगा। तो ये सभी सेलों के नाम हैं, है ना। ऑप्शन में अगर बात करते हैं तो वही नॉर्मल ऑप्शन है जो मैंने कहा, जिसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, है ना। उसके बाद होम ऑप्शन में भी यही ऑप्शन है। जो यूज़फुल ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊँगा, और जो इंसर्ट में है वो वही है। टेबल वेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन जो हम वर्ड में बता चुके हैं वो आप क्लिक करके खुद भी कर सकते हैं। ऐसा कोई टिपिकल ऑप्शन नहीं है जिसको आप ना कर पाएँ। कुछ फॉर्मूला ऑप्शन है, डेटा ऑप्शन है, रिव्यू ऑप्शन है और व्यू ऑप्शन है। ये लगभग कुछ ऑप्शन जो हैं वो आप यूज़ कर चुके हैं। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा टाइम ना देते हुए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप सपोज़ कीजिए कि आपने कोई एंट्री की, ये सेल है, मैंने लिखा 5, है ना, और नेक्स्ट सेल में मैंने लिखा 20, ठीक है। अब 5 और 20 को जैसे मुझे ऐड करना है, तो अगर आपको पता है इसको ऐड करेंगे 25 आएगा, तो है ना 25 आएगा। तो इसको ऐड कैसे करेंगे कि जैसे मुझे यहाँ ऐड करके इसका टोटल चाहिए, या मान लीजिए यहाँ टोटल चाहिए मुझे, है ना। तो यहाँ जब मुझे टोटल चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखूँगा, ये फॉर्मूला बार होती है मेरी, यहाँ पे मैं लिखूँगा बराबर लिखूँगा, है ना, इक्वल टू लिखूँगा, और मैं सिलेक्ट करूँगा कि ये वाला सेल और ये वाला सेल, है ना, ये दोनों जुड़ जाएं। तो पहले ये सेल लिखूँगा तो ये F5 है, उसके बाद प्लस लिखूँगा, और प्लस के बाद ये वाला सेल, है ना। तो दोनों सेलों को जब मैं जोड़ आ गया है मेरा, तो उसके बाद मैं जब प्लस करूँगा तो वो 25 आ जाएगा। देखिए ये आंसर बिल्कुल राइट है। इसके बाद जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ तो अंक दिखेंगे और यहाँ इसका फॉर्मूला दिखेगा। ये F10 है जहाँ पे हमारा आंसर आया है। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल ही है। जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ 35 लिखा है और 35 में से मुझे 5 माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, और इसका टोटल यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सिंपल ही है, बराबर लिखूँगा, और बराबर लिखने के बाद मैं वो सेल सेलेक्ट करूँगा, जैसे 35 माइनस लिख दिया मैंने, और माइनस के बाद मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा तो 30 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 35 में से 5 जाएंगे तो 30 बचेंगे। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है जिसको आप कर सकते हैं। चाहे आप गुणा का करना हो, आपको इंटू करना हो, तो जिससे 2 का इंटू करना है 5, है ना, तो 5 करना है। अब इसका आंसर मुझे यहीं चाहिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, सिंपल वही इक्वल टू लिखिए और सेल को सिलेक्ट करिए और गुणा का निशान लगाइए, फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट करिए और उसके बाद एंटर मार दीजिए। तो 5 2 जा 10 या 2 5 जा 10, तो इसका आंसर जो है वो 10 आ रहा है। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इक्वल टू वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये हमारे एक तरीके से अंक हो गए। अब देखिए, जैसे किसी सेल को बड़ा करना है, सपोज कीजिए ये सेल मुझे बड़ा करना है ना, ये छोटा करना है, ये छोटा हो गया। अब इसको मान लीजिए मुझे बड़ा करना है, तो मुझे यहाँ से इसको पकड़ के और इसको खींचना होगा, तो ये सेल बड़ा हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये सेल बड़ा हो गया। या इसको छोटा करना है तो इस तरीके से छोटा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से किसी सेल को बड़ा करना है
इस तरीके से, तो ये इस तरीके से बड़ा हो जाएगा, ये सेल इतना बड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा 65 लिखा, अब 65 ये यहाँ आ रहा है कोने पर, है ना। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करके होम ऑप्शन पे जाऊँगा और मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो ये देखिए अब औरों से ज़्यादा बोल्ड हो रहा है, वही बेसिक ऑप्शन है। और इसके साथ जैसे मुझे ये मिडिल में लेना है ना, तो मैं यहाँ इसे क्लिक करूँगा इसको और इस पॉइंट को यहाँ मिडिल में ले लूँगा, है ना। इधर लेना है तो इधर ऊपर आ जाएगा और सबसे नीचे आना है तो ये सबसे नीचे भी आ जाएगा। बीच में लेना है तो यहाँ ले लीजिए और इस तरीके से ये 65 आपका बिल्कुल बीच में आ जाएगा, है ना। आप इसको कलर से भी चेंज कर सकते हैं बेसिक, अगर आप और अट्रैक्टिव करना चाहते हैं तो जैसे मैं इसका कलर हल्का सा ये चेंज कर देता हूँ और ये जो इसका कलर है इसकी जगह वाइट कर देता हूँ, तो ये एकदम से चमकने लगेगा। तो आप चाहें तो कलर वो सेल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो जैसे ये आ रहा है इसका हम साइज बढ़ा देते हैं, जैसे 65 इस तरीके से दिखेगा। तो अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। आप चाहें तो इस सेल को रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट कैसे करेंगे, जिससे सिलेक्ट करेंगे या इस तरीके से एक सेकेंड यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और ये रोटेट का ऑप्शन है, तो आप इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, है ना। ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये रोटेट भी होने लगेगा, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 लिख देता हूँ। 20 जैसे मैंने लिखा तो आप चाहते हैं कि 20 में 20 जो है वो जो है आपका डॉलर आए, तो डॉलर को आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से जब डॉलर को या कोई चीज़ आती है करेंसी, तो वहाँ 20 का 0 लग जाती है। जैसे आपने देखा होगा 20 रुपीस लिखेंगे तो रुपीस का साइन आता है और 20 के बाद पॉइंट लग जाते हैं और 0 होता है। इसका मतलब ये है कि ओनली ये जो है वो डॉलर आपका हो रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, मैं उसको बता देता हूँ कि जैसे आप नंबर देना चाहते हैं, जब सपोज़ कीजिए यहाँ लिखा मैंने 55, तो 55 जब मैंने लिखा है तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और जनरल में जाके यहाँ पे इसको नंबर देता हूँ, तो देखिए 55.0 आ गया, है ना। अगर इसी को मुझे देना है क्या नाम है, अकॉर्डिंग टू करेंसी देना है ना, करेंसी। अब करेंसी में ये डॉलर आ गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक और 0 बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको लग रहा है कम करनी है तो आप इस तरीके से कम भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो ज़रूरी होते हैं, आप इनको कर सकते हैं। अब देखिए जैसे किसी सेल को हमें मर्ज करना है, सपोज़ कीजिए कि जैसे ये सेल मुझे और बड़ा करना है और इस सेल को भी मैं एच वाले सेल को भी इसमें मर्ज करना चाहता हूँ। तो मर्ज के लिए ये मर्ज ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर, इसको ओपन करेंगे और हम क्या करेंगे कि एक सेल से दूसरे सेल को हम मर्ज कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा मर्ज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे वो जगह भी घेर रहा है जी और एच की, और ये इस तरीके से मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेल को मर्ज भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फॉर्मूले से किस तरीके से उसको जोड़ सकते हैं। अच्छा, सेल का साइज़ भी मैंने आपको बता दिया है। अब टेक्स्ट का साइज़ भी मैंने आपको बता दिया है। टेक्स्ट का साइज़ भी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं इसको अगर मैं इतना बड़ा करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो सेल का साइज़ भी बढ़ जाएगा, है ना। तो उसके बाद हम रोटेट भी करना सीख गए हैं। उसके बाद हम रुपीस में करेंसी या नंबर्स में कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ जो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर किसी चीज़ की डेट लिखना चाहते हैं तो आप वो डेट का फॉर्मेट भी लगा सकते हैं। जैसे इस शॉर्ट डेट में लगा दीजिए आप, तो जैसे 25 लिख दिया मैंने, है ना। तो 25 लिखते ही वो जो है डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे कि 25 तारीख पहला महीना 1990। अब इसको क्या है, डेट में आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे 2020 चल रही है तो आप 2020 लिख दीजिए, तो ये इस तरीके से चेंज भी हो जाएगा। तो जो आप फॉर्मेट चेंज कर सेलेक्ट करेंगे वो फॉर्मेट के लिए फिर वो वही चीज़ एडॉप्ट करेगा आपकी। जैसे परसेंटेज लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे परसेंटेज लिखेंगे आप 56, तो सॉरी वो सेल चेंज हो गया। तो 56 जैसे आप लिखेंगे तो परसेंटेज में यहाँ पर हम उसको
यहाँ से परसेंटेज वाला ऑप्शन लेते हैं, वो परसेंटेज में आ जाएगा इस तरीके से। जैसे ये यहाँ पे परसेंटेज में आ गया है, या यहाँ इसको दोबारा से मैं लेता हूँ 56 लिखा और ये हमने यहाँ छोड़ दिया है, और उसके बाद हम यहाँ पे परसेंटेज में एक सेलेक्ट करेंगे तो ये हो गया 5600%, मतलब 56 का परसेंटेज होता है 5600। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें आप कई सारी चीज़ें जैसे आपको चलिए अब बात करते हैं हम पेस्ट स्पेशल की। तो पेस्ट स्पेशल का क्या यूज़ होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये सेल है, इसको हमने सेलेक्ट किया, सबसे पहले हमें सेलेक्ट करके इसे कॉपी करेंगे। कॉपी जैसे हमने इसको कॉपी कर लिया है, एक बार दोबारा करता हूँ, इसको हमने कॉपी कर लिया है और कॉपी करके जैसे हमें यहाँ पे ये पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आएगा। सिंपल पेस्ट नहीं करना है, सिंपल पेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमें कई सारे ऑप्शन खुल के आएंगे पेस्ट स्पेशल में। जैसे आपने अभी जो कॉपी किया, जैसे 5 दोबारा से लिखना है तो वो इस तरीके से ऑल में आ जाएगा, वो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे तो वो 5 यहाँ आ जाएगा। तो कुछ नहीं है खास, है ना। लेकिन जब हम इस पर क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल पे, तो हमें क्या है, वो फॉर्मूला कॉपी हो सकता है, वैल्यू कॉपी हो सकती है, फॉर्मेट्स कॉपी हो सकता है, कमेंट्स कॉपी हो सकता है, और वैलिडेशंस कॉपी हो सकता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो हम उसको कॉपी कर सकते हैं। सिंपली एक जो है वो आपके डिजिट को न करके, पहले क्या होता था जैसे कंटेंट हमने कोई कॉपी किया और वो कॉपी हो जाता था, तो कंटेंट कॉपी होता है। लेकिन अभी इसमें क्या है कि एक नया फीचर है पेस्ट स्पेशल में, जिसमें हम फॉर्मूलेस को भी कॉपी कर सकते हैं या उसके फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। जैसे एक टेबल मैंने पहले से बना रखी है, मैं आपको बताता हूँ उस पर कैसे होता है इसका काम। जैसे मैंने ये सिंपली, एक सेकेंड, मैंने ये सिंपली सबसे पहले ये मैंने यहाँ से मैंने इतना कॉपी किया है इसको, और ये मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको देखिए यहाँ से करूँगा तो पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आ रहा है ना। अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो ये सिंपल ऐसे पेस्ट हो जाएगी, है ना। वो फॉर्म जैसी वो है ये ऐसे ही हो जाएगी, जितना पोर्शन में सेलेक्ट किया वो कॉपी। लेकिन हम अब क्या करना चाहते हैं, हम इसको करना चाहते हैं पेस्ट स्पेशल। अब मैं इसका क्या कॉपी करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इसको वैल्यूज़ कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैंने वैल्यूज़ ले ली, तो ये देखिए कोई फॉर्मेट नहीं आया, मतलब कलर जो मैंने चेंज किया था वो कोई कलर नहीं आया, मैंने बोल्ड कर रखे थे, कलर चेंज कर रखे थे, कुछ भी नहीं आया। सिंपल वैल्यूज़ और जो मैंने पुट किया था, जो भी डेटा मैंने लिखा था, वो सिर्फ वही कॉपी हुआ है, ठीक है। ऐसे ही दोबारा से कर बताता हूँ पेस्ट स्पेशल में। जैसे हमें क्या करना है, जो है हमारा वो हम फॉर्मूलाज भी कर सकते हैं, ऑल तो होता ही है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम इसका वो कॉपी करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है, जैसे फॉर्मेट्स है ना, फॉर्मेट्स में मैंने ये सिर्फ फॉर्मेट लिया है, तो मैंने इसका फॉर्मेट कॉपी कर लिया। फॉर्मेट क्या था मेरा कि मैंने कलर चेंज किए थे, जो पहले नहीं हुए थे वो कलर मैंने चेंज किए थे। वैल्यूज़ तो मैंने ली नहीं है, तो मैं फॉर्मूलास में वैल्यूज़ को ना लेके फॉर्मेट्स को ले सकता हूँ। तो इस टाइप से आप करके देखेंगे, वो आपको अच्छा लगेगा कि ये एक अच्छा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं इसको अभी पहले से डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि हमारा जो टेबल है वो थोड़ा सा क्लियर दिखाई देने लगे। और ये आपका हमने इस तरीके से इसको डिलीट कर देते हैं। ये रह गया, ओके ठीक है। ये हमने एक तरीके से इसको फ्रेश कर लिया है। आपने देखा होगा कभी कभी ना टेबल बनाते हैं, तो टेबल में जैसे आपने देख रहे हैं, तो अभी क्या है, जैसे इसका प्रिंट आउट निकालना होता है। सपोज़ करिए कि इस चीज़ का प्रिंट आउट निकालना है। ये जो टेबल मैंने बना रखी है, एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। मैंने ये कॉपी किया और उसको मैंने यहाँ पेस्ट किया है, यहाँ पे सिंपली मैंने इसको पेस्ट किया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको प्रिंट आउट ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और मेरे को जैसे मान लीजिए 3 टेबल का प्रिंट लेना है, तो मैं क्या करूँगा, फाइल ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो प्रिंट में मैं देखूँगा सबसे पहले प्रीव्यू कि प्रीव्यू क्या आ रहा है, तो ये पहले ये आ रहा है और ये आ रहा है ना। तो इस तरीके से जो हमारी टेबल पे दिखेगा वो हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब सपोज़ करिए कि सिर्फ मुझे अब मुझे देखिए जैसे इसमें आपने देखा होगा टेबल शो नहीं हो रही है कहीं पे भी। आपने अभी प्रिंट प्रीव्यू में देखा कि टेबल शो नहीं हो रही है, मतलब लाइनें तो आ ही नहीं रही हैं।
तो लाइनों को लाने के लिए हम इसमें तो आपको टेबल दिखती है, लेकिन इसमें आपको लाइनें लाने के लिए यहाँ पर जो हमारा बॉर्डर का ऑप्शन होता है उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। और बॉर्डर ऑप्शन से जब आप टेबल को इंसर्ट करेंगे इसमें, तब जाके आप उस चीज़ को कर पाएंगे। जो पेज लेआउट में आपको मिल जाएगा, पेज लेआउट में जो हमने वर्ड में भी आपको सिखाया है कि किस तरीके से आप लाइन कर सकते हैं। तो वो लाइन आप जब करेंगे तो आपको उसमें वो चीज़ें सेल पूरे दिखने लगेंगे। तो उसके लिए आप जो करेंगे वो एक सेकंड में आपको बता देता हूँ कि यहाँ होम ऑप्शन पे जाएंगे। होम ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आप इसके ऑल बॉर्डर्स क्लियर करेंगे तो देखिए इस तरीके से पूरी टेबल बन गई है। अब इसको मैं प्रिंट प्रीव्यू पे दिखा देता हूँ आपको। एक तो बिना बॉर्डर वाली है और एक बॉर्डर वाली है। तो यहाँ आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। देखिए जूम करके देखिए, इस तरीके से आपको पूरी टेबल बड़ी खूबसूरत दिख रही होगी। तो इस तरीके से आपको सारे टेबल उसमें सेलेक्ट होंगे। जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो इस तरीके से टेबल आपको दिखेगी कि सेल में क्या लिखा हुआ है और क्या चीज़ है ना। तो इस तरीके से आप जो है वो टेबल को आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे कि किस तरीके से इसका प्रिंट आउट लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप चाहते हैं कि हम ये मैंने एक मार्कशीट बना कर रखी है पहले से, जो अभी आप देख रहे थे इतनी देर से। तो इसमें क्या करना है मुझे इनके, अब देखिए जैसे ये बच्चों के नाम हैं है ना, और ये सब्जेक्ट्स हैं, ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। और उसके बाद ये टोटल है 600 में से मार्किंग की है। अब किसने कितने नंबर मार्किंग किए हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए भी सिंपल फॉर्मूला है, मैंने जो भी बताया था। जैसे बराबर लिखिए और कहाँ से कहाँ तक मार्किंग करनी है, यहाँ से और एक सेकंड, यहाँ से और मेरे को यहाँ तक मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ तक के सिलेक्ट कर लूँगा। और ये क्या है, बी है, और बी से क्या है, एच तक। सॉरी, ये 600 नहीं लेना है क्योंकि ये हमारा जो है वो एक सेकंड दोबारा से करेंगे। ये हमारी वैल्यू ख़राब हो गई, इसको डिलीट करते हैं और दोबारा से लिखते हैं। बराबर लिखेंगे, उसके बाद ये सेल है हमारा यहाँ से, और ये 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर तक हमें ही करना है, मतलब B2 से लेके G2 तक। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको एंटर कर देना है। तो अरे सॉरी, ये एंटर करते इसकी वैल्यू ख़राब इसलिए हो रही है क्योंकि ये हम इसको प्लस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इसको दोबारा से हटाना होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉर्मूला पे बेस्ड होती हैं। तो उसमें अगर हमारा फॉर्मूला गलत लगेगा तो इस तरीके से एरर आने लगेगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ एरर भी दिखने को मिला। तो अब मैं दोबारा से कर रहा हूँ। हमने यहाँ बराबर लिखा और सॉरी बराबर लिखा। बराबर लिखने के बाद हमने ये सेल सेलेक्ट किया और फिर हमने यहाँ पे प्लस लिखा, ठीक है। फिर हमने ये सेलेक्ट किया, फिर हमने फिर प्लस लिखा, फिर हमने ये सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर हमने प्लस लिखा, फिर उसके बाद हमने ये सेलेक्ट किया, फिर प्लस लिखते हैं क्योंकि सबको ऐड करना है तो सबके लिए प्लस लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसके बाद जी हो गया। उसके बाद हम जब एंटर करेंगे तो हम देखेंगे कि 384 उनका टोटल आ रहा है। अब जो इसका टोटल है ये वाला है ना, अब इसी तरीके से जब हम इसे नीचे खींच देंगे यहाँ से तो ये सबका टोटल हो जाएगा एक ही बार में, है ना। ये जो नीचे छोटा सा पॉइंट आ रहा था, अब देखिए किसी ने 382 नंबर प्राप्त किए हैं, किसी ने 318, किसी ने 325, किसी ने 242, किसी ने 400, किसी ने 370। इस तरीके से ये इनके टोटल मार्क्स हो गए। अब देखिए इनके जो टोटल मार्क्स हैं, एक सेकेंड ये मिस हो गया। अब जो टोटल मार्क्स हैं इनके मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा केबल को खूबसूरत दिखाना है, तो इसके मैं कलर को जैसे ये कर देता हूँ, ये हल्का कलर मैंने दे दिया, ठीक है। ये इस तरीके से इनके कलर। अब मान लीजिए इनकी परसेंटेज निकालनी है, तो जैसे आपने देखा होगा कि किसने कितनी परसेंटेज प्राप्त करी, तो उसके लिए हमें परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना होगा। तो परसेंटेज का फॉर्मूला हम किस पे लगाएंगे, देख लीजिए किस तरीके से होता है। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे, वही बराबर तो हमें लिखना ही पड़ेगा। बराबर लिखा, उसके बाद हम जो हमारा क्या है
जितने मार्क्स इन्होंने ऑब्टेन किए हैं, मतलब जितने अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो पहले तो वो वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, मतलब I2, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे गुणा, ठीक है। उसके बाद 100 लिखते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, तो 100 लिखेंगे, वही फॉर्मूला जो हम बुक्स में करते हैं। उसके बाद हम बटे का निशान लगाएंगे जैसे हम बुक में लिखते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल को ऑब्टेन करेंगे, मतलब 600। उसके बाद हम एंटर कर देंगे, तो देखेंगे 63.83% इसकी आई है ना। तो 63.8% आई है। और अगर हम इसको सिलेक्ट कर लें और परसेंटेज का साइन लगा लें तो सॉरी, ये गलत हो गया। उसके बाद ये 63.3% आई है। अब क्या करना है कि सबकी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई स्पेशली बार बार सबका फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक सेकेंड, ये एक बार वो थोड़ा सा गलती हो गई है, इसको दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। हाँ, उसके बाद जैसे हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद हम नीचे खींचेंगे तो सबकी परसेंटेज आ जाएगी। जैसे किसी ने 53% प्राप्त की है और किसी ने जो है वो 54 की है, ये सभी परसेंटेज इस तरीके से आने लगेंगी, ठीक है। उसके बाद कुछ आपने देखा होगा कि कुछ आजकल मार्कशीट्स में ग्रेड आने लगे हैं। तो ग्रेड में क्या होता है कि ए मिलता है किसी को बी मिलता है, किसी को सी मिलता है, किसी को डी मिलता है। तो हम यहाँ पर क्या डिसाइड करेंगे कि अगर किसी ने इतने अंक प्राप्त करे हों तो उसको ए मिले, और अगर उससे कम प्राप्त किए हो तो उसे बी, उससे कम प्राप्त किए हो तो सी, और अगर सबसे कम प्राप्त किए हो तो उसे डी मिले। तो उसके लिए भी हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। वो फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें मार्कशीट में ग्रेड लगाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे बराबर, उसके बाद लिखेंगे हम इफ़, और इफ़ लिखने के बाद इफ़ लिखने के बाद हम जो है वो परसेंटेज का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये वाला कॉलम, क्योंकि परसेंटेज पे ही हमें देना है तो हमें परसेंटेज के कॉलम पे ही सिलेक्ट करना होगा। तो हमें ब्रैकेट लगाना होगा सबसे पहले, उसके बाद परसेंटेज का कॉलम सेलेक्ट करेंगे जैसे J2, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे शिफ्ट दबा के ये लगाएंगे, और उसके बाद हम बराबर का निशान लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे 75, मतलब 75 अंक अगर किसी ने प्राप्त किए हों परसेंटेज में, तो परसेंटेज में अगर 75 प्राप्त किए हों तो परसेंटेज का पहले तो निशान लगाएंगे। उसके बाद ये ज़्यादा बार प्रेस हो गया, तो परसेंटेज का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कॉमे के बाद हम डबल कॉलन में लिखेंगे कैपिटल A और इसको बंद करेंगे। उसके बाद हम फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर से हम इफ़ लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से जो है वो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और फिर से हम जो है वही कॉलम सेलेक्ट करेंगे जो हमारा है J2, क्योंकि परसेंटेज इसी पर है तो हमें इसी को बार बार सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद फिर से ये लिखेंगे, फिर उसके बाद हम जो है वो बराबर का निशान लगाएंगे। अब हम देंगे इसमें वैल्यू देंगे हम 60, कि अगर 60% हो तो 60% पे हम जो है 60% पे हमें मिले B, तो हम जो सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे B, है ना। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे एक और वैल्यू देंगे कि अगर हमारी इससे भी कम हो वैल्यू, तो हम यहाँ पे फिर से इसको सेलेक्ट करना होगा। तो अगर G2 पे वैल्यू अगर हमारी आ रही है 45, अगर 45 अगर आ रही हो किसी की वैल्यू, तो हमें जो है वो C ग्रेड शो करे, ठीक है। तो उसके लिए फिर से हमें C लिखना होगा, और ये हमने लगाया कॉमा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं इससे भी कम अगर किसी की परसेंटेज होगी, तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर इसको स्टार्ट करेंगे और D लिखेंगे और ये बंद कर देंगे। उसके बाद जितनी बार आपने ब्रैकेट स्टार्ट किए उतनी बार आपको ब्रैकेट बंद करने पड़ेंगे।
तो हमने कितनी बार ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 बार हमने ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं। उसके बाद हम एंटर करेंगे तो हमारा आता है ए। अगर हमने लिखा था 75 से ऊपर हो तो ए आएगा, है ना। और यहाँ पे आ रहा है हमारा, अब इसको सारा पहले करके देख लेते हैं एक बार ये। और इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो हमारी गलत लगी है, क्योंकि सभी में ए दे रहा है, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो हम अपनी मिस्टेक को चेक करेंगे। हमने लिखा बराबर इफ़, ठीक है ना, J2 इसमें बराबर 75, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज का निशान ना लिखकर हम इसे हटा देते हैं, परसेंटेज को। एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। हमने ये हटाया, उसके बाद यहाँ से ये हटाया और उसके बाद हमने एंटर किया, तो अब देखिए ये सही आ रहा है। तो अब इसको क्योंकि अब बी आना चाहिए था, उसके बाद हमने ये इसको सिलेक्ट किया। तो देखिए किसी ने अगर 75 से ऊपर है तो देखिए 77 का ए आया है, और अगर 63 है तो बी आया है, 53 वाले को सी आया, क्योंकि 53 का मतलब है कि वो 60 से भी कम है, इसलिए वो 45 के अंदर है, इसलिए इसको ग्रेड जो मिलेगा वो सी मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम को भी इस तरीके से किया जा सकता है कि बी मिला, सी भी मिला है कुछ बच्चों को, और 2 बच्चों को ए मिला है। जैसे यहाँ पे जो है वो अगर इस तरीके से देखेंगे तो सोहन को 77% पे ए ग्रेड मिला है, इसी तरीके से राहुल को ए ग्रेड मिला है। तो आप चाहें तो इस पोर्शन को सिलेक्ट अलग से कर सकते हैं। जैसे आपने इसको एक सेकेंड, यहाँ से नहीं, इसको इतना सेलेक्ट करते हैं, तो आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ताकि इससे ये सिलेक्ट हो जाए, इससे ये पता लग जाएगा कि भाई ये जो मतलब लाइन इसलिए की गई है क्योंकि ये इन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपनी टेबल को अच्छा खूबसूरत बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे प्रिंट आउट कैसे लेते हैं वो आपको पता ही लग गया कि यहाँ पे अगर आप पूरा पोर्शन सेलेक्ट कर देंगे, जैसे आपने पूरा पोर्शन इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, जैसे आपको इतना अब ये पूरा ये टेबल प्रिंट करना है, तो इसको आप यहाँ से जाएंगे और इसके बाद इस तरीके से ही करेंगे। तो जब आप प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में जब हम जाएंगे तो यहाँ देखेंगे इस तरीके से पूरी टेबल इस तरीके से निकलेगी। और आप देख रहे हैं कि ये हमारी एक टेबल बनके तैयार हो गई है जिसका हम बखूबी से प्रिंट ले सकते हैं। तो आपने आज एक्सेल में ये सीखा कि हम किस तरीके से अपने जो है फाइल को बना सकते हैं, किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। अब जैसे सपोज करिए कि ये लिखा हुआ है 45, मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले। जैसे और यहाँ मैंने लिखा है 56 है ना। अब इसको जैसे मुझे ये सेल डिलीट करना है तो हम डिलीट कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको ये बताना है कि ये डिलीट करना है। तो डिलीट ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे शिफ्ट सेल आता है, एंटर रो आता है। तो जैसे ही मुझे डिलीट करना है तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, है ना। और अगर मुझे कोई इंसर्ट करना है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 65 और यहाँ पे लिखा है 765। अब मुझे यहाँ पर एक सेल बीच में इंसर्ट करना है, जगह बची नहीं है लेकिन मेरे को यहाँ एक सेल इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट ऑप्शन से जाऊँगा तो मैं एक डाउन करना है, ये राइट में करना है मुझे, तो मैं एक यहाँ सेल एक और आ जाएगा, मैं यहाँ अपनी वैल्यू को पुट कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऑप्शंस को आप यहाँ पे करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप जैसे किसी स्कूल की मार्कशीट बना रहे हैं तो सपोज़ करिए कि एक आपने यहाँ स्पेस दे दिया और उसको आप चाहें तो हेडर भी दे सकते हैं। ये मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल की मार्कशीट आप बना रहे हैं तो उसका नाम भी देना ज़रूरी होगा आपके लिए।
या मान लीजिए एक इंसर्ट करना है मुझे एक लाइन। तो अब मैं इस लाइन को इंसर्ट कर चुका हूँ और यहाँ मैंने इतनी जगह खाली कर दी है और मैंने ये सिलेक्ट कर लिया इतना पोर्शन और मैंने इन सब को मर्ज किया है। मैं एक आपको अच्छा सा फॉर्मेट बना के बता रहा हूँ कि ये मैंने इस तरीके से आपको मर्ज किया। यहाँ से ये ऑप्शन जो है हमारा मर्ज का, ये हमने एक पूरा एक कॉलम इस तरीके से मर्ज कर दिया है। ठीक है, अब ये हमारा पोर्शन पूरा एक सेल हो गया है। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ क्लिप आर्ट की मदद से स्कूल का नाम, ये क्योंकि जिस स्कूल की मार्कशीट है उसका नाम हमें देना है और हम चाहते हैं कि हम उसमें मार्कशीट में नाम दें। तो यहाँ पे हम कोई भी एक चुन लेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे कि हमने लिखा दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये हमने यहाँ से लिख लिया और इसको हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे हमने ये सेट कर दिया। तो क्या होगा जब हम इसको प्रिंट आउट पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आ गया, अब ये यहाँ कटा हुआ आ रहा है तो इसको आपको सेट करना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से सेट करेंगे, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू देखा इसलिए जाता है जिससे आपको ये पता लग जाए कि आपका पूरा पोर्शन प्रिंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये आप देखेंगे दोबारा से तो आप देख रहे हैं सम के बाद की इफ वाली लाइन आ ही नहीं रही है ना। तो आपको क्या करना होगा, पेज सेटअप पे जाएंगे और पेज सेटअप पे आप जब आप देखेंगे कि इस तरीके से नहीं आ रहा है तो आप इसको पेज को इस तरीके से सेट करेंगे और आप यहाँ पे अब पूरा आने लगा आपका इसमें, क्योंकि वो पेज छोटा पड़ रहा था इस वजह से वो चीज़ें नहीं आ पा रही थी। ठीक है, आप इस तरीके से पेज को बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं। तो एक्सेल में बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली फॉर्मूलाज को लगाया जाता है और उसके फॉर्मेट्स को यूज़ किया जाता है। डेटा एंट्री फाइल को चेंज करना, मर्ज करना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सेल में सीखते हैं और आप जब खुद करेंगे तो आपको पता लगेगा। वीडियो देखने के साथ साथ आप कुछ चीज़ें समझ जाएंगे कि किस तरीके से होता है टेबल्स, और वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ तो मैंने वो चीज़ें दोहराई नहीं है। बाकी एक्सेल के जितने भी यूज़फुल पॉइंट्स थे वो मैंने सभी आपको बता दिए हैं। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।